अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज जो है माशाल्लाह से अम्मी ने जो है बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिश बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इतना शौकीन है ना, उसको जो चीज़ पसंद होती है ना, मैंने आपको हर व्लॉग में यही बात बताई हुई है कि उसको जो चीज़ पसंद होती है ना वो हमारे घर में सबसे ज़्यादा बनती है। तो इकलौते होने का ये फ़ायदा है कि आपकी हर फरमाइश पूरी होती है। तो खैर जो है ना, यहाँ पर अम्मी ने 4 से 5 अदद छोटी इलायचियाँ ऐड की थी और इसके साथ जो है ना अम्मी ने यहाँ पर घी ऐड किया है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी घी ऐड कर रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको ना अच्छे तरीके से आपने भून लेना है ताकि जो है ना घी के अंदर इसका टेस्ट जो है ना वो शामिल हो जाए। तो अच्छे तरीके से भूनने के बाद आप अगर चाहें तो निकाल भी सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई को नहीं पसंद था तो अम्मी जो है ना वो बाद में इसको निकाल देती हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि यहाँ पर जो है ना छोटी इलायचियाँ निकाल दे, तो अम्मी कह रही थी नहीं, ये छोटी इलायचियाँ नहीं निकालनी, ये ऐसे ही जो है ना रहें इसमें। तो अभी थोड़ी देर बाद इसको निकालेंगे। तो अम्मी ने काउंट की हुई थी कि 6 हैं और इसको जो है ना थोड़ी देर बाद निकाल देना है, क्योंकि जब ये मुंह में आती है ना तो मुझे तो अच्छी लगती है, हम लोग वैसे भी खा लेते हैं, लेकिन भाई को नहीं पसंद तो अम्मी बाद में फिर निकाल देती हैं। तो जी यहाँ पर अम्मी ने प्याज ऐड किए और मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। हुआ ये कि अम्मी ने प्याज कट करके रखे हुए थे और इसमें कोई पानी भी नहीं था। तो अम्मी ने जो है ना क्या किया, अम्मी ने जैसे ही जो है ना वो इसमें प्रेशर कुकर के अंदर जो है प्याज ऐड किए ना, तो हालांकि अम्मी ने ग्लासेस नहीं लगाई हुई थी, मैंने ग्लासेस लगाई हुई थी और मेरी आँख के अंदर जो है ना वो छींटा पड़ गया घी का। मेरी आँख को इतनी दर्द, मैंने इतनी जो है ना वो तकलीफ़ के साथ ये वीडियो बनाई है ना। तो मैं अम्मी को कह रही थी मेरे जो है ना आँख में इतनी सख्त पेन हो रही है, मैंने गुलाबी अरक भी डाले, ठंडे पानी से छींटे मारे, तो मुझे ना इतनी पेन स्टार्ट हो गई, मैं डर गई थी। मैंने कहा ये ना हो कि छाला वगैरह बन जाए। तो अल्लाह ने रख लिया, यकीन माने इतनी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी आँख बचा ली। तो मैंने इसलिए जो है ना ये बात आपसे शेयर की है कि आप जब कुकिंग करें तो ध्यान से करें। इवन कि मैं इतना, अम्मी भी इतना हैरान हो रही थी कि तुमने ग्लासेस लगाई हुई हैं तो ग्लासेस में से कैसे तुम्हारी आंख में छींटा जा सकता है। तो मैंने कहा अम्मी मुझे खुद नहीं समझ आई, तो मैं रिकॉर्डिंग करी थी, मेरी आंख में छींटा चला गया और थी भी मैं दूर, अम्मी पास थी मैं दूर थी, तो मेरी आंख में छींटा चला गया। तो खैर मुझे जो है ना बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई, मेरी आंख में इतनी जलन हो रही थी। तो इसके बाद जो है ना अम्मी ने प्याज वगैरह हल्की आंच पे रख दिए थोड़े ब्राउन होने के लिए, और साथ में अम्मी यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह और जो भी सूखे मसाले थे ना यहाँ पर वो तैयार कर रही थी। तो मेरी आँख को ना सुकून ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग किया इतनी मुश्किल में। तो अम्मी कह रही थी यही मेहनत होती है कि जो है ना इतनी तुम्हारी आँख को जलन हो रही है लेकिन फिर भी तुम जो है ना वो लगी हुई है वीडियो बनाने। तो फिर जो है ना यहाँ पर अम्मी सब्ज़ी वगैरह जो है ना ये कट कर रही थी और आज थोड़ा हम देसी स्टाइल में जो है ना बना रहे थे। ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बादामी कौरमा। हाँ, बादामी कौरमा हम बना रहे थे। तो अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो आपने ये है ना ये सारा व्लॉग आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे जो है ना पर्सनली जो है ये इतना कोई ख़ास जो है ना नहीं पसंद, लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा चलो आज मैं शेयर कर देती हूँ। तो आपको पता है मोस्टली इस तरह होता है कि जो दूसरों की पसंद होती है ना, कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है उसको नहीं पसंद होता, लेकिन ये मज़ेदार इतना बनता है ना, सबको इतना पसंद होता है ये। तो अम्मी को भी जो है ना वो फिंगर पे थोड़ा जख्म हुआ हुआ था, उसके बावजूद जो है ना अम्मी की फिंगर जल भी रही थी, लेकिन फिर भी अम्मी कुकिंग कर रही थी। तो अम्मी ने दिखाया अपना, मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, आज हमारे साथ जो है ना बुरा हुआ वह फिर भी हम लगे हुए वीडियो बनाने। तो यहाँ पर अम्मी अदरक और जो लहसुन है इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी। तो हम लोग ना देसी स्टाइल में खाना बनाते हैं, मतलब कोई भी मोस्टली जो चीज़ होती है ना वो अम्मी सिल बटे में जो है ना वो पीस के और फिर बनाती हैं। तो क्योंकि इधर ना ये स्विच लगाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो अंदर है बोर्ड, तो फिर अम्मी जो है ना अंदर रूम में स्टूल वगैरह रख के ना हमने जो है ना ये बादाम वगैरह पीसे थे, तो वो भी लीड लगा के, तो लीड लगानी पड़ी थी क्योंकि बोर्ड थोड़ा ऊंचा था, तो वहाँ पे जो है ना वो जग वगैरह जूसर वगैरह नहीं रख सकते थे। तो यहाँ पर जो है ना अब यहाँ पर साथ साथ अपनी प्याज़ों को भी देख रही थी और मैंने कहा चलो मैं भी हिलाती हूँ।
तो ये मेरे ख्याल में ये मैं हिला रही हूँ चमचा। तो मैंने कहा ये ना हो नीचे से जो है ना वो जल जाए और ऊपर से जो है ना वो ठीक रहे, लेकिन आँच बिल्कुल अम्मी ने आहिस्ता की हुई थी। तो जिस दिन भाई को छुट्टी होती है ना उस दिन जो है ना अम्मी जो है ना वो खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाती हैं, क्योंकि सही तरीके से जो आराम सुकून के साथ जो उसने खाना खाना होता है ना, अम्मी कहते हैं उसकी फरमाइश का जो है ना बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने अदरक लहसुन जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, धो लिया था। तो अब इसको अम्मी पीसने लगी थी। तो हमारी तरफ जो है ना ये हम सिलबट्टे में जो है ना ये बनाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ पीसनी हो। तो ये मेरे नाना अबू ने जो है ना अम्मी को बना के दिया था। उन्होंने 2 बनाए थे, एक उन्होंने अपने लिए बनाया था और एक जो है ना अम्मी को दिया था उन्होंने। तो अम्मी को ये बड़ा अजीज़ है, इवन कि मैं अम्मी को कहूँ ना कोई अच्छा सा ले लें, कोई और ले लें, तो अम्मी कहती हैं नहीं ये जो है ना तुम्हारे नाना अबू ने मुझे बना के दिया था, तो इसकी बड़ी अहमियत है। तो जो है ना वैसे भी आपको पता है कि गिफ्ट वगैरह की कदर करनी चाहिए। तो अम्मी जो है ना बड़ी इसके साथ ना अटैच है, और अम्मी जो है मोस्टली कोशिश करती हैं कि जो चीज़ इसमें होनी है ना वो इसी में ही बनाए। तो मशीनरी वगैरह बहुत कम यूज़ करती हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि जो इस तरह मतलब देसी स्टाइल में जो खाना बनता है ना वो उसमें लज्जत और उसमें जायका जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो सिलबट्टा है ना ये है भी बहुत पुराना, ये नहीं है कि अब नाना अबू ने 1-2 साल पहले हमें दिया। ये तकरीबन जो है ना 24-25 साल पुराना है और ये अभी तक चल रहा है। तो हम लोग जो है ना जब हम छोटे थे तो हम लोग जो है ना होते थे कराची। तो कराची में जो है ना ये नाना अबू ने भिजवाया था हमें, और अम्मी जो है ना तब से इसको यूज़ कर रही हैं। तो आपको पता है इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो ख़राब भी नहीं होती। मशीनरी तो मतलब 1 माह 2 माह या 1 साल 2 साल 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल चल गई, उसके बाद जो है ना उसमें कोई ना कोई इफेक्ट आ ही जाता है, कोई ना कोई उसमें मसला आ जाता है। तो ये जो है ना अम्मी को वैसे भी बहुत प्यारा है, तो तब से जो है ना अम्मी इसको यूज़ कर रही हैं। तो मुझे जो है ना पर्सनली होता है कि अम्मी कोई भी मशीनरी जो है ना वो यूज़ कर ले, लेकिन अम्मी जो है ना वो कहती हैं कि नहीं वो निकालनी पड़ेगी, उसको धोना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, तो उसके बड़े रोले होते हैं। तो जो है ना इसी से ही कर लेते हैं। तो मुझे खुद जो है ना पर्सनली जब अगर अम्मी कह देना कि मशीन वगैरह निकालो तो मुझे इतना होता है हाय मुझे निकालनी पड़ेगी। तो मैं जो है कोशिश करती हूँ कि अम्मी जो है ना इसी में ही बना ले। ऐसे मुझे होता है कि अम्मी मशीन में बनाए लेकिन मुझे उठानी ना पड़े। तो यहाँ पर जो है ना चिकन वगैरह अम्मी ने अच्छे तरीके से धो लिया था। ये अम्मी ने सिरके और नमक के साथ धोया था। तो यहाँ पर जो है अब अच्छे तरीके से अम्मी ने प्याज ब्राउन कर लिए थे। अम्मी मुझे कह रही थी कि तुम जो है ना जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरे प्याज बिल्कुल जल जाने हैं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जल्दी गए हैं, लेकिन नहीं, बचत हो गई थी। तो ये क्योंकि कौरमे में आपको पता है थोड़े ज़्यादा ब्राउन करने होते हैं प्याज। तो इसके साथ जो है अम्मी ने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और अब अच्छे तरीके से अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। तो ये बादामी कौरमा ना बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है और सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सबका इतना दिल था कि जो है ना जल्दी जल्दी ये बने और खाना खाएं। सबकी भूख से ना बुरी हालत हो रही थी और जो है ना रोटियां अम्मी ने बना ली थी और टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया था और गैस जो है ना वो 2 बजे चली जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी 2:30-3 का टाइम था। तो मैंने कहा ये ना हो कि अभी सालन तैयार ना हो और गैस ही चली जाए। तो मैंने अम्मी को कहा सारी चीज़ें मिक्स कर ले, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं इकट्ठी डाल के इसको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने दही ऐड की थी, साथ में सूखा धनिया, लाल मिर्च अम्मी ने ऐड की और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। तो आज जो है ना क्योंकि घर पे जो है ना थोड़ा सा ही आटा बचा था तो अम्मी ने जो है ना 2-3 रोटियां बनाई। तो बाकी जो है ना भाई ने बाहर से लेकर आनी थी, तो अम्मी ने कहा चलो इसको अच्छे तरीके से जो है ना पका के और प्रेशर कुकर लगा देते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने प्रेशर कुकर लगा दिया था और इसको जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी ने पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर अम्मी ने बादाम जो हैं वो बॉईल किए थे। तो अब ये छिलके अम्मी उतार रही थी। अच्छा गलती ये हुई हमसे कि बादामी कौरमे के ऊपर भी ना थोड़े से बादाम रखने होते हैं, तो अम्मी ने सारे इसको जो है ना वो ग्राइंड कर दिए थे। तो वो जो है ना हुआ ये कि जो है ना बिल्कुल उसमें मतलब बादाम बचे ही नहीं, तो उसके ऊपर टॉपिंग हो ही नहीं सकी। तो अगर आप जो है ना वो प्यारी सी डिश बनाना चाहते हैं तो आप जो है ना थोड़े से रख लीजिएगा। तो मैंने कहा अम्मी थोड़े से अगर कम भी डाल देती तो ठीक था, लेकिन थोड़े से बादाम और भी होते ना तो काम चल जाना था, लेकिन इतने महंगे बादाम मिले तो फिर भाई ने कहा अब जितने भी हैं ना इन्हीं से ही बनाए। तो
यहाँ पर अम्मी ने छिलके उतार लिए थे जग के अंदर, और इसको जो है ना अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से इसका जो है ना ऐसे पेस्ट बना लेना है। तो जब ये ग्राइंड हो गए उसके बाद याद आया ओहो इसके अंदर जो है वो सारे ही डाल दिए हैं, तो थोड़े से रख लेने थे। तो चिकन जो है वो बन रहा था, पक रहा था, और भाई जो है ना उसने कहा कि मैं ले आता हूँ रोटियाँ। तो अम्मी ने कहा ठंडी हो जानी है, तो जब जो है ना बस थोड़ा सा बनने वाला होगा ना, थोड़ा सा रह जाएगा सालन, तो तैयार हो चुका होगा, फिर मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम रोटियाँ ले आना। तो हमारे घर के पास ही होटल है, तो अम्मी ने कहा वहाँ से जो है ना तुम ले आना। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने चिकन जो है इसको चमचा वगैरह हिलाया, तो थोड़ा ज़्यादा ही गल गया था चिकन। तो वैसे जो है ना बहुत ही इतनी खुशबू आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे पक चुका है। तो इतना जो है ना वो मज़ा आ रहा था यहाँ पर, और खुशबू इतनी प्यारी थी। आप इस रेसिपी को लाजमी से घर पर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ जो है ना यहाँ पर हम बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया ना उसको हम ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मेरे भाई को इतना ये पसंद आया ना, और उसने जो है ना अम्मी ने जब ये बना ली ना तो ये डिश, तो अम्मी ने उससे कहा कि रिव्यू दो। अभी उसने एक नवाला लिया था, तो अम्मी ने कहा अब रिव्यू दो कैसी बनी है। तो उसने कहा अम्मी मैं खाने के बाद आपको बताऊँगा कि ये कैसा बना है। तो उसने कहा मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है, मैं अभी रिव्यू भी नहीं दे सकता। तो अम्मी जो है ना और भी ज़्यादा खुश हो गई। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, और न्यू डिश है, तो आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में जो है ना सब भी चिकन खा लेते हैं, मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो नहीं खाती। तो उसका जो है ना हमेशा से कोई ना कोई मसला होता है। हमारी तरफ इसी तरह होता है कि जब मेरा किसी चीज़ का दिल होता है तो दूसरा बहन भाई नहीं खाता, अगर किसी दूसरे बहन भाई का दिल होता है तो हम लोग नहीं खाते। तो वो पता नहीं क्या जो है ना अम्मी बेचारी सोचती रह जाती कि क्या बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अब जो है ना यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी जो है ये पानी खुश्क कर रही थी, और अम्मी साथ साथ देख रही थी कि छोटी इलायची मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने अम्मी को कहा थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो शोरबा उठा के चेक कर लें तो आपको इलायची मिल जाएगी। तो यहाँ पर इलायची अम्मी बाहर निकाल रही थी ताकि बाद में जो है ना वो मसला ही ना बने। तो भाई के मुंह में आ गई ना तो उसका सारा जो है ना वो जो उसने इतनी फरमाइश से सालन बनाया था वो सारा स्पॉइल हो जाना। तो अम्मी ने सारी निकाल दी थी, शुक्र है कि जो है ना वो कोई भी नहीं बची। यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका था, थोड़ा जो है ना वो चिकन ज़्यादा गल गया था, अगर थोड़ा सा कम गलता ना तो बड़ा मज़ेदार किस्म का यहाँ पर शक्ल भी बहुत प्यारी आती, जायका तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया था, तो साबित गरम मसाला उसको जो हमने सिलबट्टे में जो है ना वो पीसा है वही हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ है आप वो ऐड कर दें। तो यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है बड़ा मज़ेदार किस्म का बादामी कौरमा, और यहाँ पर अम्मी अब डिश में ऐड कर रही थी। हम सब एक ही प्लेट में खाते हैं। और आज जो है ना अम्मी ने मुझे कहा कि यहाँ पर तुम वीडियो बनवाओ और उसके बाद जो है ना यहाँ पर अंदर दस्तरखान लगाओ। अम्मी मुझे बहुत डांटती हैं, मैं कहती हूँ अम्मी क्या हो गया, ज़मीन पे बैठ के खा लेते हैं। लेकिन अम्मी कहती हैं एक तो अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो सफाई करनी पड़ती है, और दूसरा अच्छा नहीं लगता कि ज़मीन पे बैठ के खाएं। वैसे भी ठंड आ रही है, तो वैसे भी खाना खाने का जो सही तरीका है वो सही ये है कि दस्तरखान वगैरह हो और सही तरीके से अगर ज़मीन पर बैठ कर खाना है, क्योंकि हमारी तरफ इतनी स्पेस नहीं है अंदर कि हम लोग जो है ना वो कोई डाइनिंग वगैरह मतलब रखें, और बाहर जो है इतनी स्पेस नहीं है कि बाहर जो है ना वो वैसे तो सोफ़ा और जो है ना वो टेबल वगैरह पड़ी है, लेकिन सही तरीके से फिर बंदा बैठ के खा नहीं सकता पूरी फैमिली। तो हम पूरी फैमिली इकट्ठी खाते हैं, खाना हम सब ने इकट्ठा खाना होता है। तो मैंने क्या किया, वो जो टेबल पे जो है ना ये पड़ा हुआ था ना रेक्सियन, वो मैंने उठा के अंदर रख दिया, और इस तरह हमने खाना खाया। तो बड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से हमने खा लिया था, और ज़मीन भी गंदी नहीं हुई, और साफ़ सुथरे तरीके से जो है ना वो हमने इतना मज़ा लेके खाया। तो यहाँ पर जो है सालन भी अम्मी ने रख दिया था, यहाँ पर रोटियाँ भी रख दी, यहाँ पर मैं पानी लेकर आई थी, और पानी जो है ना ये हम लोग इसमें जग में पीते हैं। तो ये जग जो है ना हमारे पास कांच का है नहीं, तो ये अम्मी का जो है ना सेट था, तो हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। हमारी तरफ ये नहीं होता कि कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में, तो जिसमें भी दिल करे हम लोग पी लेते हैं। तो अब जो है ना क्योंकि मेरी सिस्टर जो है ना वो चिकन नहीं खाती, तो उसकी जी फरमाइश थी मुझे जो है ना वो खाना है यहाँ पर रायता, और मुझे रायता बना कर दें। तो थोड़ी सी दही अम्मी ने रख ली थी, और यहाँ पर दही के अंदर अम्मी ने नमक, थोड़ा सा पुदीना पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया था।
क्योंकि गरम मसाला नहीं था तो अम्मी ने ये ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से अब अम्मी मिक्स कर रही थी। तो ये हमारा बन चुका है रायता, बड़ा मज़ेदार किस्म का। अच्छा, आप लोग पता नहीं सोच रहे होंगे कि ये धनिया पुदीना का पाउडर कहाँ से आया। तो ये अम्मी ने धनिया पुदीना इसको अच्छे तरीके से धोकर और धूप लगवाई थी, खुश्क किया था धूप में। एक मलमल का कपड़ा लेके उसके ऊपर धूप पे उसको खुश्क किया और फिर उसके बाद जो है ना इसको किसी भी जो है ना वो मिक्सर के अंदर अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर दिया है, ब्लेंड कर दिया। तो ये इस तरह इसका पाउडर सा बना लिया है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो ये काफ़ी टाइम पहले अम्मी ने किया था, मेरे ख्याल में 1 साल हो रहा है और अभी तक हम लोग इसका जो है ना वो पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो ख़राब नहीं होता। आपको पता है धनिया पुदीना फ्रेश जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह अम्मी ने बना के रखा हुआ है, किसी भी चीज़ में हम लोग इसी तरह ही ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे और जो है ना यहाँ पर रोटियाँ वगैरह भाई जो है ना वो बाहर से ले आया था। और क्योंकि चिकन वगैरह खा के ना सब कोई जो है बहुत ज़्यादा जो है वो दिल कर रहा था कि जो है ना कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिए। तो हम लोगों ने फिर कोल्ड ड्रिंक ली और यहाँ पर अब भाई मुझे दे रहा था, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इतनी प्यारी जो है ये वीडियो बनी और बुलबुले इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। तो मैंने जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक का भी हमारी तरफ लड़ाई हो गई, मेरे भाई ने थोड़ी ज़्यादा ले ली और मेरी छोटी सिस्टर ने कहा कि तुमने ज़्यादा लिया। मैंने कहा अच्छा तुम मेरी तरफ से ले लो और लड़ाई बंद कर दो। इतना मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़े लेके हमने खाना खाया, बहुत अच्छा दिन गुजर गया। और खाना शाना खाने के बाद मैंने कहा कि जो है ना हमेशा ही मैं क्या करती हूँ, खाना खा के ना अपनी सीट पे चली जाती हूँ, लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी आज वॉक करते हैं और आपको दिखाऊँ, क्योंकि आजकल सर्दियाँ आ रही हैं। तो मैंने कहा चलो मौसम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है इधर मेरे राइट साइड पे जो है ना वो सूरज ग़ुरूब हो रहा था और यहाँ पर जो है आसमान आप देख सकते हैं। तो मौसम जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा है। पहले तो रात में होती थी सर्दियों में, तो दिन में भी होती है। तो यहाँ पर ये हम चूल्हा हमने बनाया हुआ है, इसमें हम जो है ना लकड़ियों पे कोई भी हमने खाना बनाना हो यहाँ पर बनाते हैं। और यहाँ पर जो है ये सिलाई मशीन अम्मी ने रखी हुई थी, ये कपड़े वगैरह हैं, इसके अम्मी ने पर्दे बनाने हैं। और ये जो ऊपर शेल्फ्स वगैरह बनी होती है ना उनको ढकने के लिए अम्मी ने कहा हुआ है कि पर्दा वगैरह सीना है, पता नहीं कब अम्मी ने सीना है। और इधर जो है ये अम्मी ने सिलाई मशीन साफ़ की थी और इसको अम्मी ने ना छत पे ही रख दिया गंदा होने के लिए। तो ये जो है अम्मी पता नहीं कब नीचे लेकर जाएंगी। मेरे ख्याल में अम्मी का दिल है ऊपर ही पर्दा सीकर और जो है ना इसको नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे सारा अम्मी ने साफ़ किया था। और ये देखिए ये मशीन भी कितनी साफ़ लग रही है, सारा ब्रश के साथ जो है ना ये सारी अच्छे तरीके से साफ़ कर ली थी। नीचे वाला जो ये लकड़ी का बॉक्स है इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने धो लिया था। ये नीचे वाला बॉक्स मेरे ख्याल में पापा ने बना कर दिया था, जो ये सिलाई मशीन का है। ये मेरे भाई के शूज़ हैं जो वो कहता है कि मेरे पास है ही नहीं और जो वो पहनना ही पसंद नहीं करता। तो एक मेरे ख्याल में ये वाला जो है ना सेकंड वाला, ये मेरे ख्याल में वो पहनता है, ये लास्ट वाले। तो ये वो जॉब पे पहन के जाता है। तो जो है ना बाकी जो है ना अम्मी कह रही थी कि मैं तो किसी को दे दूँगी, तुमने तो पहनने नहीं है, किसी के काम ही आ जाए। बिल्कुल ठीक है। और वो इतने नखरीला है ना बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर मैं सोच रही थी कि पानी वगैरह रख दे जब तक जो है ना कोई भी बाजरा वगैरह या कोई भी जो है ना दाना वगैरह नहीं आता। तो ये ऐसे ही खाली है तो अच्छा नहीं लग रहा। वैसे अम्मी ने इसको धो कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब परिंदे जो है उड़ रहे थे, हवा बहुत ही अच्छी चल रही थी। उधर जब हम दूसरे घर होते थे ना इतने परिंदे होते थे। और क्योंकि हमारे साथ वाले घर उन्होंने भी कबूतर वगैरह रखे हुए थे ना, तो उधर बहुत परिंदे आते थे। तो इधर जो है वो दूर दूर होते हैं। इधर लोग जो है ना वो इतने शायद परिंदे वगैरह नहीं रखते, या अगर रखते भी हैं ना तो इधर हमारे पास नहीं है। तो ये देखें ये पता नहीं क्या उकाब वगैरह जा रहा है। तो परिंदे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा उड़ रहे थे और बहुत दूर थे। और फिर हमारे इधर नेबर्स ने जो है ना कपड़े धोए। मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाऊँ। हमने हमसायों पे भी काफ़ी नज़रें रखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है बस सूरज ग़ुरूब हो रहा था। सूरज जो है ना क्योंकि सामने वाला जो घर है ना वो क्योंकि बहुत ऊंचा है तो सूरज जो है हमें तो नज़र ही नहीं आता। मैंने कहा इनकी वजह से हमारी धूप ही नज़र नहीं आनी, हमें थोड़ी सी भी धूप नहीं आनी। तो ये हमारी छत है, बहुत ही साफ़ सुथरी अम्मी ने खुद धोई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।